हेलो मेरे सभी साथियों, मेरे सभी दोस्तों। मैं आज आपके बीच एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। मैं सीए सूर्यदेव यादव। मैं प्रोफेशन में सीए प्रैक्टिस में हूँ और मैं जब से सीए बना मैं इनकम टैक्स के लिटिगेशन के एरिया में काम किया और यहाँ तक बता दूँ कि मैंने ट्राइब्यूनल तक के कामों को हैंडल किया है। सो इतना ही मैं अपने बारे में बताऊंगा। ज़्यादा बोलूँगा तो प्रोफेशनल एथिक्स के हमारे इंस्टीट्यूट के रूल्स अप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। अब आते हैं कि मैंने लेक्चर लेने का सोचा क्यों। मैंने मतलब लेक्चर जो मेंटरिंग करने का सोचा क्यों। अब जब मैंने अपने ऑफिस में इंटरव्यू लिए मैंने अपने 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में मोर देन 300 इंटरव्यू लिए। 300 जब हमने इंटरव्यू लिए, हमने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा सीए कर रहा है या जो ग्रेजुएट है, हर एक को प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा शॉर्ट में। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा सीए कर रहा है, अब सीए इंटर होने के बाद हर एक बच्चे को सीए फॉर्म में कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब सीए इंटर के बच्चों को जब मैं पूछा क्वेश्चन कि आपको अगर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, सो उसे भी क्वेरी आती थी, उसे भी डाउट आता था। अब बात आती है जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चों को जब मैं पूछता था कि बेटा इनकम टैक्स में क्या आपको नॉलेज है, कुछ बेसिक बता दो, तो बच्चा तो वहीं पे बोल देता था कि ये तो मुझे इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में तो था सर, लेकिन हमने तो ऑप्शन में छोड़ दिया था। ऑप्शन में छोड़ दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाते थे बरोबर। सो ऐसे कितने बच्चे हैं मैं बता दूं मेरे दोस्तों, जो बच्चों को तो ग्रेजुएट कर चुके हैं या तो जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आर्टिकलशिप उनके तो 5 से 6 महीने ऐसे ही निकल जाते बेसिक लर्निंग करने में कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना कैसे है, एडवांस टैक्स की वर्किंग कैसे करनी है, टैक्स एंड टीडीएस की वर्किंग कैसी करनी है। अगर कुछ इनकम टैक्स में बेसिक नोटिसेस आ जाए, आजकल देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके बैठा हुआ है। आप जैसे ही रिटर्न फाइल करते हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी एक पर्सन का टीडीएस डिडक्ट हुआ सेक्शन 194H में कमीशन पे। अब क्या हुआ कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया सेक्शन 44AD में। 44AD मतलब एक सिंपल रिटर्न होता है जहां पे आपको सारी डिटेल नहीं देनी पड़ती है, तो मैं बाकी लोगों को समझा दूंगा जो बाकी लोग वीडियो देखते होंगे। तो 44AD में क्या होता है कि आपको एक सिंपल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, आप रिटर्न फाइल करते हो। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 44AD में एक प्रोविजन लिखा गया है कि कमीशन अगर इनकम रहेगा तो आप 44AD नहीं ले सकते हो। तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट आ जाता है और नोटिस आ जाएगी। सो एक जो छोटा सा नोटिस है, इसको रिप्लाई करने के लिए भी आपको सीनियर की जरूरत पड़ रही है। अब सीनियर आपको काम कब तक नहीं देगा जब तक आप समझ नहीं पा रहे। सो ये सब चीजों को जब मैंने एकोमोडेट किया तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसमें है? थियरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। सो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं आपको सिखा दूं, क्या सिखा दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। टीडीएस की वर्किंग करना मैं आपको सिखा दूं, एडवांस टैक्स कैसे भरा जाता है मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स पोर्टल का मैं लाइव एग्जांपल दे दूं कि बेटा यहाँ पे जाके ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाके नोटिसेस चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाके आईटीआर जो आपने फाइल किया उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो एक कोर्स में। मैं अगर आपको ये सब सिखा दूं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है मेरे दोस्तों। ट्रस्ट में, आप ये जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आप एक नया इंसान बन के निकलोगे, आप एक नया एक्सपीरियंस लेके निकलोगे। और जब ये लेक्चर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, थैंक यू सर, आपका हमने लेक्चर ज्वाइन किया, आज हमारी लाइफ चेंज हो गई है। अब मैं बोलता हूं कि अगर जो बच्चा ज्वाइन करेगा, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकलशिप के 5 से 6 महीने तो उसको बेसिक सीखने में लग जाते हैं, लेकिन यही बच्चा अगर
हमारी बेस जो इनकम टैक्स प्रैक्टिकलिटीज जो हमारी लेक्चर अगर ज्वाइन कर लेता है, फर्स्ट डे से बेटा आप एडवांस हो जाओगे। और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो जब इंटरव्यू देने जाएंगे एक अलग रूप में निकलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों आप सीखने वाले हो मेरे दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। टीचिंग इज नॉट माई बिजनेस। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, मैं ये सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। और भारत के हर एक बच्चे तक एक्सपीरियंस पहुंचना चाहिए। भरोसा करो मेरे दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारे सीए फॉर्म है भारत देश में, बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनको अकाउंटेंट की जरूरत है, जिनको बच्चों की जरूरत है सीए फॉर्म में, सीएस फॉर्म में, सीएमए फॉर्म में। आजकल आ तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब लोगों को जरूरत है, प्रतिभावान बच्चे सबको चाहिए। लेकिन जब आप फ्रेशर जाते हो, ग्रेजुएट, स्पेशली जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चों को एक अलग निगाह से देखा जाता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज, मेरे दोस्तों आपको कोई भी हायर करेगा। और वैकेंसी तो बहुत है मेरे दोस्तों, तो आपको सिर्फ अटेंड करना है, पैसे पे ध्यान नहीं देना। और मैं एक ये बात भी बोलता हूँ, जो बच्चा ऐसा फील करे मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद कि सर मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिला, मैं बोलता हूँ वो बच्चा मेरे से रिफंड ले सकता है। और सभी पेरेंट्स को मैं अपील करूँगा कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें। आपने ग्रेजुएट कराया, आपने सीए इंटर पढ़ाया, इतना टाइम गया, लेकिन 20 दिन का टाइम आप मेरे साथ देने दीजिए, आपका बच्चा एक अलग रूप लेके निकलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसी के साथ आइए सब लोग मिल के, हम सब, जितना आप ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। और हम सब मिल के इस लेक्चर को एक यादगार बनाएं। सो आओ सब मेरे दोस्तों, मेरे सभी, हम एक साथ मिल के इस लेक्चर को बहुत अच्छा बनाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।